चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच नोट। थोड़ा कुछ समझ में आया नहीं आया? देखिए क्या है, ये कहता है कि x माइनस 2y आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आपके पास एक इक्वेशन है, आपको ये 5 वैल्यू दी हुई हैं, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x होता है और सेकंड वैल्यू ऑलवेज y होती है। तो x की जगह फर्स्ट वैल्यू रखेंगे और y की जगह सेकंड वैल्यू। अगर ये दोनों साइड ये वैल्यू रखने पर इक्वल आती हैं तो ये सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आती तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 था, तो लाई किस पे कर रहा है, 0 2 पे कह रहा है लाई करने के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 रखते हैं। अगर रखने पर हमारी ये वैल्यू दोनों की इक्वल आती है तो इसका सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं। तो x की जगह 2, सॉरी x की जगह 0 और y की जगह 2, तो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4, तो माइनस 4 इज इक्वल 4। क्या इक्वल हैं? नहीं। और जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, तो हम क्या लिख देंगे, नो। क्लियर, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो नो। अब चलते हैं इससे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर x माइनस 2y है इज इक्वल 4 है, 2 एंड 0, यानी कि आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे और y इज इक्वल 0 रखेंगे, और देखते हैं क्या ये दोनों, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है इस वैल्यू को। तो x की जगह आप 2 रख दो, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 हो जाएगा इज इक्वल 4। तो 2 इज इक्वल टू 4 हो सकता है क्या कभी? नहीं, नेवर। सो नो लिख सकते हैं हम यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इक्वेशन हमारी यही रहेगी x माइनस 2y इज इक्वल 4। थर्ड पार्ट हमारा है 4 एंड 0, 4 एंड 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस वैल्यू में। तो x की जगह क्या रख दूं मैं, 4, और y की जगह 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। अरे वाह, ये काम का है। ठीक है, ये सब बेकार थे, ये काम का है 4 और 0। तो 4 और 0 पर हम क्या लिख देंगे, यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा, इक्वेशन हमारी ये आएगी x माइनस 2y इज इक्वल 4, और फिर करते हैं हम x इज इक्वल टू तो रखते हैं √2 और y इज इक्वल रखते हैं 4√2। चलिए रखते हैं, x की जगह √2 रख दिया, माइनस y की जगह क्या रख दिया, 2 मल्टीप्लाई 4√2 इज इक्वल 4 आता है क्या, तो √2 माइनस 2 4 जा 8√2 इज इक्वल 4, तो 7√2 वो भी काएगा माइनस का इज इक्वल 4। इक्वल है क्या, नेवर, नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, नो, दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, 1 एंड 1, बस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये तो वहीं लग रहा बेचारा हल्का सा, आंसर तो लगता ही नहीं कहीं से भी है। तो 1 एंड 1, x इज इक्वल टू भी 1 रख दिया और y इज इक्वल टू भी 1 रख देते हैं। तो x की जगह 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, करते भी नहीं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नेवर या नो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, समझ ले, एक बार और रिपीट कर लीजिए। आपको 5 वैल्यू दी गई थी, ये क्वेश्चन दी गई थी और ये कहा था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, आप कैसे चूज करोगे या कैसे पता लगाओगे कौन सा सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया था जहाँ x है वहाँ पहली वैल्यू और जहाँ y है वहाँ सेकंड वैल्यू, पांचों पार्ट्स में ही करना। तो हमने पहली वैल्यू रखी 9 आया, सेकंड रखी जब भी 9 आया, थर्ड रखते हमारा यस आ गया, यानी कि ये ही, ओनली ये ही इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ रखा तो जब भी 9, और फिफ्थ रखा जब भी 9 ही आया, दोनों साइड इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था 4 एंड 0 है, तो 4 एंड 0 ही लाई करेगा इस इक्वेशन को, करेक्ट। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिख रहा है कुछ अलग अलग सा। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम है, इस इक्वेशन को लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इसे हमने लेट किया 1, तो हम क्या बोल सकते हैं? पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख दिया 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रख दिया 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 7। आपकी वैल्यू क्या आती है? k की वैल्यू k इज इक्वल टू 7, जो कि इस इक्वेशन में रख देती है और आपकी इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 3y इज इक्वल 7। लीजिए k की वैल्यू क्या है 7 और इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन बनती है। क्लियर है? चलिए, और सभी स्टूडेंट्स शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। ओके, चलिए।